हेलो। हेलो, गुरुजी बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, बोल रहा हूँ। अच्छा, नमस्कार जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। आज बोलिए। प्रणाम जी, नमस्कार। हाँ, और साहब साहब, सत साहब, सत साहब, सत साहब। आशीर्वाद दो जी हमें। हाँ, शुभ आशीर्वाद। बोलिए बोलिए। हाँ, और हो तो गया अब सब काम सब हाँ 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 हाँ। सरसबत। अब ध्यान ना दूँ मैं, तो बल चलता तो है। हाँ वो बल कैसा तो भी बोलता है। चले, चलना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। हाँ प्रकट हो गया, बहुत हो हाँ जी। गया। बस बाकी क्या क्या उसमें क्या रहता है ज्यादा। कैसा है, सार शब्द जो होता है ना, वो कोई हाँ किसी मंत्र के द्वारा या किसी के द्वारा प्रकट नहीं होता, वो आपे आप प्रकट होता है ना। हाँ हाँ, मैं तो सत्संग सुनता अभी हूँ ना। देखो, अभी आप बोल रहे हैं मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई, तो अभी आप ही हाँ बोल रहे हो ना। अगर आप ही हाँ तय जी। करेंगे ये असली है या नकली है, तो फिर क्या है, आप ही साक्षी हाँ हो तो ना। और देखो, हाँ कोई जो हम कहते हैं ना, कोई युवक है, समझो उन्होंने कभी उसको क्या बोलते हैं ना, कोई ज्ञान नहीं है, वो उसका ज्ञान हाँ धर्म ग्रंथ का है, वो किसी के हाँ प्रवचन सुनता है, समझो 5 1 बरस से, बराबर इसका ज्ञान लेता है, उसका ज्ञान लेता है, किसी गुरु का ज्ञान लेता है, किसी धर्म का ज्ञान लेता है, किसी पंथ से जुड़ता है, बहुत सारे हाँ जी। प्रवचन सुनता है। हाँ तो उसकी बुद्धि कैसा है, अभी तो उसने हाँ शुरुआत कर ली। अभी कैसा होता है, जो युवक होता है ना, तरुण होता है ना, हम जिसको क्या हाँ कहते जी। हैं, जो 40 के अंदर वाला, तो हाँ जी। उसको वो जो होता है ना, वो अपने बुद्धि पे ज्यादा भरोसा रखता है, यानी उसकी बुद्धि हाँ अगर कहे ना ये बात सत है, तो वो सत मानता है। अगर उसकी बुद्धि कहे ना ये गलत है, झूठ है, तो वो झूठ मानता है, बराबर। और हाँ ज्यादातर हाँ उसको 40, उसका उम्र के हिसाब से 40 उम्र के अंदर उसको इतना अनुभव नहीं आता ना, संसार का अनुभव, ये गुरु हाँ, लोगों सही का बात है। अनुभव, किसी धर्म का अनुभव, कौन क्या बताता सही है, कौन क्या बताता है। तो सही बात है। हाँ, और जो हम कहते हैं थोड़े से 40 के ऊपर वाले बूढ़े लोग, समझो तो उन्होंने संसार भी देखा होता है, बाल बच्चे भी पैदा किए होते हैं, और हाँ बहुत सारे गुरु भी किए होते हैं, बहुत सारे प्रवचन भी सुने होते हैं, बहुत बहुत ज्ञान बटोरते हैं। और उसके बाद इतना करने के बाद भी ध्यान भी किए, जाप भी किए, जपा भी किए, बहुत तर्क भी लगाए, दिमाग भी लगाए, चालाकी भी की, अपना पूरा शरीर का एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन हाँ जी। लेकिन लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ, बराबर। अभी हाँ मेरे जी। प्रवचन सुन लिए, प्रकट हो गया। तो अभी आप ही सोचो ना कि मेरी पहली जिंदगी, जो मैंने कितने गुरु किए, कितने प्रवचन सुने, कितना अभ्यास किया, आध्यात्मिक वाला अभ्यास किया, कितने दोहे देखे, उसका अर्थ देखा, ध्यान किए, गुरु के पैर दबाए, भक्ति किया, पूजा किया, तीर्थ यात्रा किए, साथ साथ हाँ संसार भी किए। तो हाँ जी, सत्संग जी। उसमें उसमें आपको समझ में आता है कि ये मेरे अंदर अभी जो प्रकट हुआ है, सचमुच में उसका तालमोल तोलमोल किया तो ये सर्वश्रेष्ठ है, और यही होना चाहिए था। चाहे उसको आप नाम नाम कोई भी दो, क्योंकि परमात्मा का तो कोई नाम और रूप नहीं है, बराबर। हाँ हाँ, सही है। और ये जो हाँ जी। 40 के अंदर वाले लड़के होते ना, इन्होंने इतना हाँ दुनिया जी। नहीं देखी होती ना, ये कैसे हाँ बच जाते हैं। कोई गुरु ने हाँ मीठी हाँ मीठी बातें किया, कोई हाँ, बौद्धिक वैसे में आ जाते हैं। बौद्धिक ज्ञान बताया, थोड़ा बुद्धि का लेवल का ज्ञान, तो उसमें वो आ जाते, क्योंकि वो बुद्धि पे अपना जोश पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, अपने बुद्धि पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, अपने तर्क पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, या दूसरों के तर्क पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, क्योंकि सही उन्होंने बात है। इतनी दुनिया देखी नहीं होती ना। हाँ जी। हाँ, तो हमारा इतना उम्र हाँ जाने के बाद सब बोलते ना, यहाँ वहाँ के ठोकरे खाने के बाद फिर हमें ये समझता है कि हाँ हाँ, सही है। ये सार शब्द है, बराबर। तो हाँ जी। दूसरा कोई हमें सर्टिफिकेट दिए, तो
उसको हमको दूसरे के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? ये हम जान रहे हैं ना, खुद हमारे अंदर वो प्रकट हो गया ना, वो कैसा भी हो। लेकिन परमात्मा ने हमारा चुनाव किए ना, वो शक्ति ने हमारा चुनाव किए ना, और वो शक्ति हमारे अंदर प्रकट हो गई ना, ये कोई मामूली बात थोड़ी है, जो आज तक हुआ ही नहीं, जो हो गया। ये बात मैं बोल रहा हूँ। वो एक सत्संग कह रहा है, करो एकांत पे बैठ जाओ, ये बिना गुरु के आ जाती है, ऐसा हो ना सके। ऐसे कैसे हो जाएगा? अपना पा जाएगी। देखो ये तो एकांत में कहीं बैठ जाओ। हाँ, तो बात ऐसी ना कि आजकल क्या कैसा होता है, कोई भी परमात्मा प्राप्त करना है, ईश्वर प्राप्त करना है, तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है, ऐसा हमारे दिमाग में ठस ठस भरा है। और वो बात सही है, और वो बात सही भी है, बात सही भी है। जैसे देखो, पहले के जमाने में घर में हम दिया बत्ती जलाते थे, दिया घासलेट का दिया, रॉकेट का दिया, बराबर। तो उसमें हम पढ़ाई करते थे, गए हमारा वो दिन, बराबर कि नहीं? अभी लाइट निकल गए, अभी बटन दबाए, लाइट शुरू हो जाती है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, तो फिर दिया लगाए। तो ऐसा ही ये कलयुग में कबीर साहब ने बताया था ना कि विषम विषम में मैं ये राज प्रकट कर दूंगा, ताकि आपको यहाँ वहाँ कोई जाना ना पड़े, या गए तो आपको तोल मोल हो सके कि क्या सच है और क्या झूठ है। इसीलिए, और अभी ये कलयुग का अंत है, बराबर, और सतयुग की शुरुआत होने वाली है। तो जैसे बाजार में शाम के टाइम हम जाता है ना, कोई भाजीपाला लेने, भाजी का सामान खरीदी करने, तो वो जो किसान होता है ना, वो थोड़ा कम करके दे देता है। उसको मालूम है अगर ये मैंने बचा के रखा, ज्यादा दामों में बेचने की कोशिश की और लोगों ने लिया नहीं, तो मुझे ये जो भाजी है वो मुझे घर लेके जाना पड़ेगा, और दूसरे दिन वो भाजी सड़ जाएगी, तो उसका 2 रुपया नहीं होगा। तो वो क्या कहता है, चलो अभी ले लो, क्या देना है दो, लेके जाओ, बराबर, मुझे भी अभी घर जाने दो। तो मतलब ऐसा है कि अभी ये कलयुग अभी खत्म ही होने वाला है ना, तो इसलिए परमात्मा प्रकट होते हैं और मिल जाता है हमको, जो हमको चाहिए हमारे भाग्य से वो मिल जाता है। अभी रही बात ऐसी है कि जिसको प्राप्त हुआ ही नहीं, वो प्राप्त हुआ ही नहीं। अगर प्राप्त हुआ ही समझो, उसको उतना अभ्यास नहीं है, उसको उतना मालूम नहीं है, उसका क्या मूल्य मालूम नहीं ना, ये बहुमूल्य जो है हम कहते हैं, वो उसका कोई कदर ही नहीं है, तो वो क्या समझेगा, बराबर कि नहीं? तो ये बात होती है कि वो क्या कहता है कि नहीं ऐसा कैसा, हमने तो गुरु नहीं किए, हमने तो ये नहीं किए, तो कैसा क्या प्राप्त हो गया? फिर जो प्राप्त हुआ वो सचमुच में हुआ क्या नहीं हुआ? ये सचमुच में सार्थक है कि कोई अलग है? बात उसकी भी बराबर है ना, क्योंकि उसने ठस उसको उसके माइंड में मन में ऐसा भरा है कि इसके लिए गुरु ही करना पड़ता है। तो मैं इतने प्रवचन कर रहा हूँ, 700-800 प्रवचन किए, और आप प्रवचन सुन रहे, ये क्या है? यही गुरु का मार्गदर्शन है ना, क्या अलग थोड़ी है। और आप जो गुरु करते हो, उसका गंडा तोड़ा ताइद गले में डालते हो, और ये मेरा प्रवचन, वो भी वहां भी वही प्रवचन करते हैं जहां आप उसके आश्रम में जाकर सुनते हो, बराबर। और ये जो मेरा प्रवचन आप घर बैठे करते सुनते हो, तो क्या बात हो गई? दोनों बात एक ही हो गई कि नहीं? एक ही बात हो गई। हाँ, तो वो भी गुरु है, वो भी मार्गदर्शन करता है आपको, और मैं भी क्या करता हूँ, मार्गदर्शन ही करता हूँ। लेकिन अभी ये दुनिया, जैसे दुनिया कहते हैं ना, ऑनलाइन दुनिया है ना, डिजिटल दुनिया है ना। पहले के जमाने में हम हमारे पॉकेट में पैसा रखते थे, रुपए रखते थे, अभी एटीएम कार्ड हो गया, बस कोई पैसा रखने की जरूरत नहीं है, एक मोबाइल से हमारा काम हो जाता है ना। हाँ जी, हाँ, तो ये बदलाव हो गया ना। तो ऐसा ही है, कलयुग में ज्यादा दुख होता है, लोगों को ज्यादा परेशानी होती है, ज्यादा कौटुंबिक जवाबदेही होती है, या संसार से बहुत परेशान हो जाते हैं,
पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है, घर चलाना मुश्किल हो जाता है। तो परमात्मा ने अगर ये सुविधा कर दी, आपके घर में ही अगर प्रवचन मिलने लगा और घर बैठे ही आपको परमात्मा मिलने लगा, तो ये घाटे का सौदा है क्या अच्छा सौदा है? कहीं की खुशामत भी नहीं, हाँ, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, घर बैठे ही। हाँ, कहीं खर्चा भी नहीं। ऐसा कहीं कोई दिखाई नहीं चांस, ऐसा स्थान मिलेगा भी नहीं। तो बात ऐसी है ना, ये बात परिस्थिति पे अवलंबन है ना, समय समय की बात होती है ना। ऐसा चांस कभी नहीं मिला, ऐसा चांस मिलेगा कभी नहीं मिला। मैंने अभी कहा ना, पहले के जमाने में हम पॉकेट में पैसा रखते थे, गड्डियां रखते थे रुपए की, अभी तो क्या परिस्थिति ऐसी हो गई, सरकार ने ऐसा कर दिए। तो ऐसा ही परमात्मा भी अपडेट होता है कि नहीं? बिल्कुल जी। हाँ, हम क्या करते हैं, परमात्मा को पुराना ही रखना चाहते हैं। अरे भाई, हमको परमात्मा ने जन्म दिया है, बराबर, प्रकृति को जन्म दिया है, तो हमारे से परमात्मा की बुद्धि ज्यादा होगी कि नहीं जी? हाँ, अगर वो उसके हिसाब से अपने बच्चों के लिए कर रहा है घर बैठे ही, तो वो अच्छा है कि नहीं? सही है। हम तो बातें तो करते हैं पुराने जमाने की, 10,000 साल पहले की बातें करते हैं, वेद पुराणों की बातें करते हैं, लेकिन वैसा रहन सहन करते हैं क्या? वैसे जहाँ मनु ने लिखा है ऐसा रहो वैसा रहो, या वेद ने जैसा हमको नियम दिए हैं, आचार विचार दिए, वैसे रहते हैं क्या? हम नहीं रहते ना। क्यों? तो वैसी परिस्थिति नहीं है, या हम वैसे ये परिस्थिति में या इस कलयुग में वैसा रहना या वैसे बंधन हमसे करवाना या होना मुश्किल है, या उसका पालन करना मुश्किल है। तो ये वक्त की बात होती है, बराबर कि नहीं? लेकिन पहले के जमाने वही वेद जो होते हैं, उपनिषद होते थे, पुराने है, उसके नियमों का पालन के आधार पे चलते थे। लेकिन आज वो नहीं हो सकता। और बात ऐसी है कि आज विज्ञान भी आगे गया है ना, सब पोल खोल भी हो गई ना, क्या झूठा क्या सच ये भी समझने लगा है ना जी। हाँ, हम तो कोई बाजार में जाते हैं, कोई वस्तु खरीदी करने जाते हैं, तो कितना नाप तोल के लेते हैं। हाँ जी। कितना जन को पूछते हैं कि भाई ये सचमुच अच्छी है कि क्या है, सब उसका अभ्यास करके ही हम खरीदी करते हैं कि नहीं? पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी हो रहा है। क्यों? तो पहले पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, तो अभी पढ़े लिखे नहीं थे, ये पंडित लोग महकाते थे सब कुछ, पंडित महकाते थे, पढ़े लिखे नहीं थे पहले। हाँ, तो उनके पास ही वो धर्म का अभ्यास था ना। हाँ, तो इसीलिए वो ठेकेदार थे पहले, राम थे, भगवान के ठेकेदार थे पहले। ऐसा ठेकेदार नहीं कहना, लेकिन ऐसा कहना कि वक्त की बात होती ना, मैं वही बोला ना। अभी देखो, अभी नौकरी घर बैठे ही होती है, बराबर कि नहीं? तो वो फैक्ट्री में जाना नहीं पड़ता। कोई ऐसे विभाग होते हैं ना घर बैठे ही, टेक्निक विभाग, IT विभाग जो बोलते हैं हम, सॉफ्टवेयर के, तो घर बैठे ही होते। ये वक्त की बात है। तो पहले के जमाने करना ही पड़ता था, गुरु करना ही पड़ता था, ब्राह्मण के पास जाना ही पड़ता था, करना पड़ता था, पर विश्वास भी रखते थे। लेकिन आज के जमाने में ये सब कुछ हमें समझ में आ गया कि ये कोई ये नहीं है, बराबर, इसमें कोई जान नहीं है। लेकिन जब तक मालूम नहीं था तब तक उसके सिवाय कोई चारा नहीं था, बराबर। सही है, सही है, बराबर। तो अभी देखो, ऑनलाइन में जितने भी 40 के उम्र के ज्यादा लोग हैं ना, वो बराबर भरोसा रखते हैं, और वो कहते भी है ना, हमने कितनी ठोक इसके लिए, ना जाने क्या क्या, तब उनको इसकी कीमत समझती है, बराबर कि नहीं? सही है। कोई 25 साल का लड़का है, उसको अगर सार्थक प्राप्त हो गया तो कितना दिन उसका मूल्य समझेगा? ना समझेगा। हाँ, कोई अगर अगले बरस में कोई उसको नया गुरु मिल जाएगा, उसके बेगाव में आ जाएगा। तो बात ये ऐसी ना। लेकिन अभी ये हमारी उम्र, तो अभी हम कहाँ जा सकते, क्योंकि हम तो सब जगह जा चुके हैं, सब देखा, सब सुना। सही है जी।
बहुत गुरु जी ध्यान भी बाबा किए, आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान भी कोई किए, बात नहीं। बहुत गुरु के पाँव भी दबाए किए कि नहीं, बहुत खर्चे भी किए। हाँ हाँ, आखिर में मिला बहुत हमको। बड़ी बात है। बाद में हमको मिला। तो सही बात है। जितना भी हमने किया ना 20-30 बरस से, तो परमात्मा तो दिख हाँ रहा जी। था कि नहीं। बच्चों की हाँ क्या जी। आस्था है वो तो समझता है कि नहीं। हाँ, हाँ जी। बच्चे की परेशानी माँ बाप ही समझते हैं। वैसा ही ये हम परमात्मा के बच्चे, तो उसको तो वो तो सब देख रहा है ना, उसको तो सब समझ रहा है ना। हाँ वो सब देख रहे हैं। हाँ, तभी वो प्राप्त होता है। और इसलिए मैं कहता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा उम्र होने के बावजूद ये हमें समझ में आ जाता है। अभी ये देखो, ये परमात्मा जो होता है ना, ये कोई तर्क में नहीं आता। और ज्यादातर हम क्या कहते हैं, 40 के अंदर जो भी लोग होते हैं, या जो भी गुरु होते हैं, या जो भी स्त्री होते, पुरुष होते, वो तर्कों पे आधारित चलते हैं। वो क्या करते हैं, परमात्मा को तर्कों में ढूंढने की कोशिश करते। अगर वो तर्कों में नहीं बैठता है ना, फिर वो कहते हैं वो झूठा है। लेकिन ये जो तर्क है ना, ये जो बुद्धि है ना, ये कलियुगी बुद्धि है, बराबर। और ये प्राकृतिक बुद्धि है। ये प्रकृति से परमात्मा को हम नाप तोल नहीं सकते। परमात्मा को कोई तर्कों में हम ला नहीं सकते। उसका कोई परमात्मा का कोई विश्लेषण नहीं कर सकते, बराबर। सही है। हाँ, अगर आप तर्कों में गए परमात्मा को ढूंढने को, तो आपको इसे लाखों भी जन्म हो जाएंगे ना, तभी परमात्मा आपके तर्कों में आने वाला नहीं। परमात्मा भाव का भुकेला है। सही है। प्रेम का भुकेला है। हाँ, तो ये बातें समझने के लिए ही थोड़ा सा उम्र चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। अगर कम उम्र में इतनी अकल आ गई तो बात ही खत्म। तो फिर क्या कहना, बराबर की पक्का वो उम्र वाला काम है। देखो, जैसे शंकराचार्य 21 उम्र में ही सब उनको मालूम हो गया था। संत ज्ञानेश्वर 21 बरस में ही अपना जो क्राइस्ट जो है, यीशु ख्रिस्त जो है, उनको भी 31 साल में ही 31 में ही सब कुछ प्राप्त हो गया था। ऐसे बहुत सारे संत है कि बचपन में ही सब कुछ उनको प्राप्त हो गया था। तो उनकी बुद्धि वैसी थी, बराबर। सही है, उनकी बुद्धि वैसी थी। आजकल का क्या भी बोलने गए ना, तो लोग ज्यादा से तर्क लगाते हैं। तर्क में बोलते हैं। अब मैं जब परमात्मा की बात करता है ना, लोग उसको तर्कों में लाने की कोशिश करते हैं। पहलवान होता है ना, कुश्ती लड़ो, गुरुजी कुश्ती करो मेरे से। क्या कुश्ती? बातचीत करो, बहस करो, तर्क करो कि आप क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा भाई। मैं क्या कहता हूँ, देखो, ये अंडा पहले की मुर्गी पहली, मेरी कोई गुरुगद्दी नहीं है। मेरी कोई गुरुगद्दी नहीं है, बराबर। हाँ, मैं कोई बहस करना नहीं जानता। मेरा आपको अच्छा लगा तो रख लो, बुरा लगा तो छोड़ दो, और जाते जाते चाहे तो एक आधी गाली मुझे दे दो। लेकिन मैं आपके तर्कों में आने वाला नहीं हूँ। क्योंकि परमात्मा तर्कों में मिलने वाला नहीं है, बराबर। हाँ बराबर। पहले पहला सत्संग अब सुनते सुनते सब बंद कर दिया और तुम्हारे चालू कर दिया। अब मन तुम्हारे से लग गया, खत्म सब जगह से। अब नहीं, अब तुम्हारे यहाँ से रम गया हमारा सारे, मतलब मन जो है नहीं, ऐसा नहीं है। किसी का बंद नहीं करना। जब तक देखो हमारा मन नहीं मानता ना, जब कहते ना हमारा मन नहीं, मन तो कभी, मन की तो क्या बोलते, मन की हवस तो कभी पूरी नहीं होगी। वो तो मन ही है, बराबर। गलत है। हाँ सही है। मन की हवस कभी पूरी होती नहीं। मरते दम तक चाहे 100 बरस का भी आदमी हो जाए ना, उसकी हवस कभी पूरी होती नहीं। क्योंकि मन कोई परिपूर्ण वाला नहीं है, और मन को कोई पूरा कर नहीं सकता, बराबर। मन के मुताबिक मरते दम तक किसी का भी ये नहीं होता। अगर मरते कोई मर रहा है, समझो 90 साल का या 100 साल का कोई बुढ़ा मर रहा है, तो उसको पूछो आप आनंद से जा रहे हो, तो बोलेगा मेरे मन में तो बहुत सारा कुछ था लेकिन नहीं हुआ। अरे भाई, उम्र हो गई, 100 साल हो गए, आप मर रहे हो, आप शांति से मरो, कोई
भगवान का नाम ले लो, बराबर। हाँ। क्या मन के पीछे मन मरे पड़ो। ना, मन मरे ना माया मरी, मर मर गए शरीर। हाँ, और दास करेगा कह गए ऐसे दाता राम, मतलब मन जो मरा ही ना कभी, हाँ, मन तो जवान रहता है। हाँ, बात बराबर है। तो ये मन से कभी परमात्मा नहीं मिलता, तो ये तर्कों से नहीं मिलता। तर्क माने क्या है? मन का ही प्रकार है ना, विचार क्या है? तर्क ही है ना। सही बात है। हाँ, तो इसीलिए आपका ज्ञान मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। नहीं, आपका ज्ञान मुझे समा गया, मन में बहुत ही समा गया। बात ऐसी है कि ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान नहीं है। हाँ जी। तो ये ज्ञान आपके अंदर प्रकट हो रहा है, इसलिए उसको ज्ञान भी नहीं कहते। आपके अंदर ज्ञान ही प्रकट हो जाता है ना, तब हमें समझता है। इसके पहले क्या होता था है, हमको सबको लोग माहिती देते थे, मालूमात ही दे देते थे ना, ज्ञान बटोरते थे। वो ज्ञान अलग, वो प्रकृति वाला, यानी तर्क वाला ज्ञान, बुद्धि वाला ज्ञान। परमात्मा के बारे में, परमात्मा ऐसा होता है, नहीं होता है, आत्मा होती है, नहीं होती है, भगवान यहाँ होता है, वहाँ होता है, सब तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क। देखो, तर्क जो होता है ना, तर्क करने वाला जिसकी बुद्धि जैसी है ना, वैसा उसका तर्क होता है, और सामने वाला भी जिसकी जैसी बुद्धि वैसा तर्क होता है। तो दोनों में कुश्ती होती है, बराबर की नहीं? हाँ, तो मेरे से कोई भी यही करते, मैं फिर क्या करता हूँ भाई, ये मेरा कोई गुरुगद्दी नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई मुझे प्रचार प्रसार भी नहीं करना है। अगर आपको दिल से परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, आपके अंदर अगर वो सचमुच आपको परमात्मा को, उसको वो शक्ति को, कुछ भी को अगर वो प्रकट करना है ना, वो आत्मज्ञान चाहिए ना, तो उसके लिए पहले मेरे प्रवचन सुनो, बराबर। और सुनते सुनते ही वो आपके अंदर घटना घट जाएगी, और वो जो घटना घटेगी उसके साक्षीदार भी आप होंगे। तो आप ही उसका तोल मोल करो, आप ही तर्क लगाओ, बराबर की नहीं? क्योंकि आपके सिवा दूसरा कोई नहीं ना उसमें, बराबर है। हाँ, तो कम से कम आप पर तो विश्वास रखो ना। हाँ जी। आप अगर बाहर वालों को विश्वास रखेंगे तो कैसा क्या हो जाएगा? हाँ जी। हाँ, तो धर्मदास को तो यही बताया था ना कबीर साहब ने कि बाहर, ये सार शब्द बाहर ना जाए, ये बाहर की बात ही करो मत। तुम बोलेगे बाहर वाला यानी मंत्र, बाहर मंत्र क्या है? ये बाहर वाला ही है ना। ये ध्यान क्या है? ये बाहर वाला है ना। ध्यान किससे करते हैं? मन से करते हैं हम। मन, तो ये आत्मा से मन अलग ही है ना। तो मन से अगर हम ध्यान करेंगे तो वो भी बाहर वाली वस्तु हो जाएगी। कोई शरीर से करेंगे तो हमारे आत्मा से शरीर अलग है, तो वो भी शरीर हमारा बाहर का ही हो गया। तो बाहर से कुछ भी करेंगे तो ये सार शब्द के आपके अंदर प्रकट नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। सही, बाहर से होगा ही नहीं। और अगर आप बोलेंगे बाहर से होगा, मूर्ति से होगा, मंत्र से होगा, कोई पूजा पाठ से होगा, कोई ध्यान से होगा, इससे होगा, उससे होगा, जो भी बाहर की जो भी वस्तुएं है, आत्मा, आपका आत्मा छोड़कर सब बाहर से है। सब बाहर से कैसे? आपका गुरु भी जो वो भी बाहर का है, बराबर। हाँ, सही, बराबर। तो ये बाहर के वो इससे करेंगे तो कोई हंस नहीं बनेगा। क्या कहा बात है कि ये बाहर से अगर आपने किया तो कोई हंस नहीं बनेगा। हंस नहीं बनेगा माने प्रकट नहीं होगा। जिसके अंदर वो ज्ञान प्रकट हो जाता है, आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है, आत्मा प्रकट हो जाते है, या हम उसको परमात्मा प्रकट हो जाता है, या सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, ये जब घटना घटती है ना, तभी वो हंस बनता है, बराबर। हंस माने क्या कि परमात्मा की गोद में बैठने लायक, या सत्संग में जाने लायक, या वो परम पद में, वो परम धाम में रहने लायक हम बनेंगे, उसको हम हंस कहते हैं, बराबर। अगर वो हंस का हमको बनना है तो ये बाहर वाले चीजें छोड़ना पड़ेगा। ये मंत्र, तंत्र, ध्यान, मन यहाँ टिकाओ, वहाँ टिकाओ, चलते फिरते टिकाओ, ये विचार भी बाहर वाले हैं, सब बाहर का है। एक आत्मा छोड़ के सब बाहर का है, इतना सब बताया है। वो सब नासमान है।
तो हंस ने इतना कह देना। तो ये पीढ़ी जो है ना, ये बिचली पीढ़ी माने क्या? एक देखो 3 ही पीढ़ी होती है ना। एक पहले वाली पीढ़ी जो हम दादा परदादा बाप हमारे, उनकी एक पीढ़ी होती थी, बराबर। और एक हमारी पीढ़ी होती है, और इसके बाद अगली पीढ़ी जो बोलते हैं ना, अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, भविष्य वाली पीढ़ी। तो हम कहाँ हो गए? यानी जो चलने वाली पीढ़ी है, जो चल रही है, वर्तमान में जो पीढ़ी होती है वो पिछली पीढ़ी होती है। तो सहज बात है। तो ये पिछली पीढ़ी है। अगर तूने सब सारे शब्द बाहर से ही मिलेगा, बाहर से कोई देगा, अगर ऐसा कह दिए तो ये पिछली पीढ़ी माने ये जो वर्तमान काल जो चल रहा है उसमें जो पीढ़ी है, जो लोग है, उनको वो हंस नहीं बनेंगे, यानी उनको सार शब्द की प्राप्ति कतई कभी भी नहीं होगी। इतनी बात बताइए। सही बताइए गुरु जी। हाँ, और इसलिए कबीर साहब ने शपथ दिलाई। शपथ के ऊपर उन्होंने कहा एफिडेविट कर दिए वो बाहर नहीं हुई, सार शब्द बाहर न जाई, बाहर ना ही हुई, उसको कोई भी तो या बाहर से वो आपको प्राप्त नहीं होगा। मैं शपथ के ऊपर बोल रहा हूँ। ये गुरुजी आपका बिल्कुल सत्संग बहुत टॉप है, सही बोल रहे हैं। हाँ, जो है वो है, जैसा है वैसा है, सबके सामने है। और मेरे प्रवचन में हर कोई साक्षी है। जैसे हम अभी कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो आप साक्षी हो मेरे प्रवचन से। कोई अंधेरे चार दीवार के अंदर मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूँ। कोई सामने बड़ी बड़ी किताबें या सामने बड़े बड़े दोहे देखकर प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, बराबर कि नहीं? हाँ, जो भी आप पूछ रहे वैसा मैं बोलते जा रहा हूँ। जैसे हम गप्पे मार तो मैं कर रहा हूँ, बराबर। और यही होना चाहिए ना, दूसरा क्या होना चाहिए? अभी बोलो। सही बात है। अगर परमात्मा कोई किसी तर्क में नहीं है तो बात ऐसी है कि आजकल के जो मैं इसलिए बोला ना, 40 के अंदर वाले जो तरुण लोग होते हैं ना, वो कुश्ती खेलना चाहते हैं, गुरु की कुश्ती, बस। उनको अनुभव नहीं है अभी। हाँ, वो क्या है, पे जाते हैं, अपनी बुद्धि पे जाते हैं, अपने गुरु के बलों पर से जाते हैं। उनका भी उनकी बुद्धि नहीं चलती, उन्होंने उनकी बुद्धि अपने गुरु के पास ही गिरवी रखी है ना। तो उसको क्या अपना जीवन का मतलब समझ में आ जाने वाला है? क्या उसको आत्मा की बातें समझ में आ जाएगी या परमात्मा की बातें आ जाए? जो दूसरे का सहारा लेता है ना, किसी गुरु का सहारा लेता है, किसी धर्म ग्रंथ का सहारा लेता है, किसी पंथ का सहारा लेता है, सारे वाले बहुत है। हाँ, तो गुरु भी क्या है? ये प्रकृति वाला ही गुरु है ना, हर मास्टर गुरु है ना। हर चीज प्रकृति में हो रही है, सब चीजें। तो बोलो। हाँ जी, बोलो तुम तो आपको। हाँ, तो इसमें जो हम कहते हैं ना, तो हमारे आत्मा के अलावा परमात्मा को कोई लखा नहीं सकता। हमारा आत्मा ही लखाता है परमात्मा को, क्योंकि आत्मा ही उसको बाप को पहचान सकता है। हाँ, बच्चा ही बाप को समझ सकता है। सच बात है। ये बाहर वाले कोई नहीं। ये तो बोलते हैं, अरे हम सार शब्द देंगे आपको ये देंगे, वो देंगे, ये ले लो मंत्र, ये ले लो ध्यान, करो मेरी पूजा, करो मेरे आरती। अरे वो तो उनके खुद के मान बढ़ाई में अटके हुए है, वो तो अहंकार से लबालब भरे है, बराबर। ये तो उलझाते हैं आदमी को, उलझा के ढोला वाले या गाने वाले गाते हैं और बीच में पाट देते हैं। ऐसे ही देते नहीं है और ऐसे उलझाते हैं। इन्होंने उलझा दिया सबको। देखो, अगर ऐसा उलझा नहीं दिए तो लोग भी कैसे जाएंगे? सही बात है। और क्या, ये बात है ना। देखो, मैं कहता हूँ, कुछ नहीं होता। मैं आपको 10% नहीं है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ये जितने भी गुरु होंगे ना, 100,000 गुरु होंगे ना, उन्होंने इतना ही कहना कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं किसी देवी देवता का अवतार नहीं हूँ। इतना भी इन्होंने कह दिए ना, मैं कोई संत नहीं हूँ, या मैं कोई महापुरुष का अवतार नहीं हूँ, मैं किसी संत का अवतार नहीं हूँ, मैं कोई कबीर जी नहीं हूँ, मैं कोई राम नहीं हूँ, मैं कोई कृष्ण नहीं हूँ, बस मैं जैसा हूँ वैसा ही आपके जैसा ही मनुष्य हूँ।
ऐसा अगर इन्होंने कह दी ना तो इनके यहाँ लाइन नहीं लगेगी, कोई इनके पास नहीं आएगा, कोई शिक्षक बनने नहीं आएगा, ये लोग खत्म हो जाए। हाँ, लेकिन ये इनका आइडिया क्या है, इनका दिमाग क्या है, इनकी चालाकी क्या है, ये खुद को, ये गुरु होते हैं ना, कोई बताते हैं कि मैं इसका अवतार हूँ, उसका अवतार हूँ। हाँ, मेरे कब्जे पतंग कट जाएगी। हाँ, मेरे कब्जे में परमात्मा है, मेरे मुट्ठी में परमात्मा है, मेरे ऊपर परमात्मा बैठा है, मेरे अंदर परमात्मा है। तो ये ऐसे देवी देवता का नाम लेते, गुरु का नाम लेते, महापुरुषों का नाम लेते, तो ये घोर कलयुग में तो बहुत 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 सुनने को मिलती है, बहुत। हाँ, ऐसा ही बोली जाती है। गली गली में कोई बोलता है मैं ही गुरु नानक जी हूँ, कोई बोलता है मैं ही कबीर जी हूँ, कोई बोलता है मैं ही परमात्मा हूँ। तो ये लोग ऐसे कहते हैं, इसीलिए लोग उनके पास जाए। और लोगों को कैसा मेरे तो चाहिए, ढूंढने जाएंगे कबीर जी को, कहाँ गुरु नानक को ढूंढने जाएंगे, बराबर, कहाँ परमात्मा ढूंढने को जाए, ये रेडीमेड है ना सामने। ये सब चीज और वो खुद से कह रहा है ना, उसके मुख से, उसके मुख कमल से कह रहा है ना कि मैं ही परमात्मा हूँ। हर मास का शरीर परमात्मा कैसे हो सकता है? हाँ, तो ये समझ, ये सामने वाले को नहीं समझता ना, क्योंकि उसको चाहिए, तो रेडीमेड तो ही होता है ना। ऐसे हम कहते हैं तुम नहीं जानते, मैं ठीक है नहीं जानते, तो ये ना वो कष्ट लेने कोई जरूरत नहीं। वो अगर ये हाड़ मास में ही परमात्मा ढूंढ रहा है, हाड़ मास में कबीर जी ढूंढ रहा है, तो कैसा क्या मिलेगा? ये तो कितनी सहज बात है ना, ना मिलेगा। ये यही कबीर जी ने भेद बताया ना कि इनमें से कोई मिलने वाला नहीं है, बस जो भी मिलने वाला है आपको मिलने वाला है, आपके घर में ही मिलने वाला है, बस आप विश्वास रखो, यही भेद बताया। बाकी क्या बताया? मेरे पे विश्वास रखो, मैंने कबीर जी के मेरे पे विश्वास रखो कि मैं आपके अंदर प्रकट हो जाऊंगा, या परमात्मा ने ऐसा कहा कि मुझे विश्वास रखो, मैं ही विश्वास हूँ, मैं आपके अंदर बड़ा प्रकट। लेकिन आप अगर बाहर गए, गुरु में परमात्मा देखने लगे, मंत्र में परमात्मा देखने लगे, तो फिर परमात्मा तो सब देख रहा है, तो जाओ भाई, दबाओ पाओ, सब पता है, मस्त गुरु के पाव दबाओ, पियो उनका तीरथ, उनका पापा चरण का तीरथ पियो। उन्होंने तो उनकी दुकानें तो खोली ही रखी है, उनको तो ऐसे भगत चाहिए, बराबर की नहीं? बराबर जी। परमात्मा की रेख में है, अब हम तो देख लेख में है हम सारी, तो ये परमात्मा तो सब देख रहा है। हाँ, तो ये क्या कर रहा है हम घटना देखो। और दूसरी बात तो ये तो हो गया कि ये गुरु लोगों की यहाँ गर्दी क्यों होती है, भीड़ क्यों होती है, तो ये खुद क्या अवतार बताते हैं, पहली बात। बराबर। और दूसरी बात ये ऐसा कहते हैं कि हमारी भक्ति पूजा करने से आपका संसार पूरी तरह से मस्त हो जाएगा, बस मस्त कलंदर हो जाएंगे। ये एक दूसरा उनका झूठा होता है। देखो, हो जाओ, ये जो अध्यात्म होता है ना, ये जो आत्मा परमात्मा की बात होती है ना, ये सिर्फ मनुष्य के लिए होती है, और ये सिर्फ मोक्ष के लिए होती है, बराबर। आपको पैसा कमाना है, आपको कोई सुख चाहिए, आपको कोई कुछ भी चाहिए, पैसा चाहिए, आपका संसार सुखी, तो उसमें ये प्रकृति पड़ी है ना भाई, कष्ट करो, मस्त पैकी काम करो, मेहनत करो, पैसा मिलेगा, आपका संसार भी सुख मिलेगा। लेकिन अगर आपका संसार सुखी करने के लिए आपको परमात्मा चाहिए, तो परमात्मा आपको कभी भी सुखी नहीं करेगा, क्योंकि ये इसका काम ही नहीं है। ये संसार में कोई परमात्मा नहीं है, बराबर, प्रकृति में कोई परमात्मा नहीं है, बराबर। अच्छा। परमात्मा ये मोक्ष के लिए है। परमात्मा के हाथ में क्या कौन सा डिपार्टमेंट है? मोक्ष देने का डिपार्टमेंट है, मोक्ष है। हाँ, लेकिन ये गुरु लोग झूठ बोलते हैं। हाँ, सही है, सही है। पहला झूठ तो खुद को ही परमात्मा कहते हैं, खुद को ही कबीर जी कहते हैं। और दूसरी बात, मेरी पूजा आरती उतारो, आपका संसार भी ठीक हो जाएगा, ये बात। तो मेरा क्या कहना है, परमात्मा देखो आपका संसार ठीक करेगा या ना करेगा, उस तर्क में जाओ मत, उस तर्क में जाओ मत, पहले उसको हासिल करो, बराबर।
पहले उसको प्राप्त तो करो। सही बात। ये कैसा हुआ, कोई लड़का अगर उसको अच्छी नौकरी चाहिए तो हम क्या कहते हैं उसको, भाई पहला तू अभ्यास ठीक कर, बराबर, बड़े बड़े इम्तिहान तू दे, पहले उसमें तो तू पास तो हो जा, और क्या, सही। फिर हम देखेंगे ना, फिर नौकरी तुझे चल जाएगी, बराबर, सही है, बराबर तुझे नौकरी मिलेगी। लेकिन पहले से ही तू मुझे नौकरी चाहिए, मिलेगी या नहीं मिलेगी, तभी मैं अभ्यास करूंगा, तभी मैं पढ़ाई करूंगा, तो भाई ये काम नहीं होने वाला, ये काम ना होगा। तो मैं कभी मेरे प्रवचन में ये झूठ की बात नहीं करता, मैं ये करता, हाँ ये मैं कहता हूँ कि पहले आप परमात्मा को प्राप्त करो, आपके अंदर परमात्मा प्रकट हो जाएगा ना। अगर वो इतने पूरे ब्रह्मांड चलाता है तो आपका संसार क्यों नहीं चलाएगा। लेकिन आप अगर उसी वासना से, उसी इच्छा से, उसी महत्वाकांक्षा से मुझे परमात्मा मिलना चाहिए, ये अगर ये तुम्हारी इतनी छोटी मांग कि मेरा संसार अच्छा हो जाए, और वो इतना बड़ा परमात्मा को वो काम को लगा रहे, तो लानत है आपकी जिंदगी पर। इतना बड़ा पंतप्रधान है, दिल्ली का पंतप्रधान है, हम उसको बुलाएंगे कि मेरे सामने गटर है, उसका वो बंद हो गई है, उसको चालू कर दो वो गटर को, तो क्या क्या हमारी बुद्धि है? पंतप्रधान से ये काम करवाना है कि मेरे गटर में सब कुछ कचरा अटक गया है, वो साफ करके दो हमारी गटर, तो तुम पंतप्रधान हो, नहीं तो क्या काम के? यानी तुम्हारे गटर साफ करने के लिए पंतप्रधान को तुम्हें चाहिए, पंतप्रधान तुम्हें चाहिए, तो ये क्या होगा? ये कितनी सूक्ष्म तुम्हारी बुद्धि क्या हो गई? उसको क्या शब्द उन्हें मुझे मालूम, तो ये परमात्मा का ये काम नहीं है, बराबर। हाँ बराबर, मुझे इतना समझता है, पहले उसको प्राप्त करो, बाद में वो अगर उसने, देखो सार शब्द का मतलब क्या होता है? सार शब्द का मतलब पूरी तरह से शरणागति, माने पूरा जीवन उसके हाथ में सौंप देना। जब आदमी को सार शब्द प्राप्त होता है तब हमारा जो मैं है ना पूरा मिट जाता है, पूरा जीरो हो जाता है, पूरा खाली हो जाता है, फिर परमात्मा ही परमात्मा होता है, तो वो चलाएगा का संसार। फिर देखो ना, सही है जी, लेकिन पहले उसको प्राप्त करो। हाँ, कि उसी तर्क में रहेंगे, वो मेरा काम करेगा क्या, मेरा संसार अच्छा चलाएगा क्या? अरे इतना बड़ा परमात्मा, इतना अनंत ब्रह्मांड वो चला रहा है, ठीक ठाक से चला रहा है, तो तेरा तो संसार क्या? लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि तुम सार शब्दों को प्राप्त करो, तुम्हारा संसार अच्छा हो जाएगा। ये मैं कभी किसी को आशा में नहीं रखता, किसी को विश्वास नहीं दिलाता। क्यों? अगर आपको परमात्मा आपके संसार अच्छा करने के लिए चाहिए, तो क्या खाक आप वो परमात्मा को चाह रहे हो? सही है, बराबर की। अरे परमात्मा का काम आपको मोक्ष देना है, ये झंझट ही मिटा डालो, 84 लाख का चक्कर ही मिटा डालो, उसके लिए परमात्मा आपको सहायता करेगा, बराबर। हाँ, वो तो बाद में क्या बोलते हैं, वो तो हमको गिफ्ट में मिलेगा तो मिलेगा, हमारा संसार अच्छा होगा या नहीं होगा वो परमात्मा देखेगा। परमात्मा को समझता है तुम्हारा क्या करना है, क्या बच्चों को क्या चाहत है, वो करेगा ना। लेकिन बच्चा अभी से आड़े में रहेगा कि नहीं मेरा पहला संसार ठीक करो तब तुम मुझे प्राप्त हो जाओ, तो फिर वो भी बोलता है नहीं अभी तेरी बुद्धि बहुत कम है, तेरी बुद्धि बच्चों जैसी है, तुझे परमात्मा ही समझ में नहीं आया कि परमात्मा का क्या काम होता है, बराबर। जिसकी लेवल की बात होनी चाहिए ना। हाँ, तो देखो इनके पास, ये गुरु लोग, इनके पास कोई परमात्मा नहीं होता, तो ये बोलते हैं मेरी पूजा आरती करो, आपका संसार ठीक चलेगा, आपको परमात्मा ही मिल जाएगा। क्या? अरे आपकी भाई हाड़मास की पूजा करने से, आपके हाड़मास का तीरथ पीने से क्या परमात्मा मिलेगा? और वो परमात्मा मिलेगा तो सचमुच में मिलने वाला है क्यों? अगर मिल भी गया तो वो ये काम करेगा, किसी का संसार ठीक करने वाला ये परमात्मा, वो परमात्मा नहीं, वो कोई अलग ही शक्ति होगी, बराबर। हाँ, तो इसमें भी थोड़ा ये चाहिए, बुद्धि तो चाहिए कि नहीं। तो सार शब्द का मतलब होता है कि सार शब्द जब हमारे अंदर प्रकट होता है तो हम पूरी तरह से जीरो बन जाते हैं, फिर परमात्मा ही परमात्मा होता है, और फिर वो सब कुछ चलाता है, जितना भी हमारे प्रारब्ध की वजह से जितना भी हमारी उम्र होगी, बच्ची होगी, उसका अधिकार परमात्मा का होता है।
फिर परमात्मा पे भरोसा रखो, वो चलाएगा तो अपना बच्चों का कैसा चलाना है आगे वाला। अगर वो जीते जी आपको प्राप्त हो गया, जीते जी उसने आपको मोक्ष का सर्टिफिकेट दे दिया है, वो तो मोक्ष को तो आपको मरने के बाद वो तो मिलने वाला है, ये तो तय ही हो गया। लेकिन जीते जी आपका जो प्रारब्ध से बचा जीवन है तो वो क्यों नहीं अच्छा करेगा, करेगा बराबर है। लेकिन पहले तू परमात्मा पर विश्वास तो रख, पहले परमात्मा को प्रकट होने दो, परमात्मा ने तू तेरा चुनाव तो करने दो, वो काम करो कि मेरा चुनाव कैसा हो जाएगा, परमात्मा मेरे अंदर कैसा प्रकट हो जाएगा, उसका तू चिंता करना। तो पहले से मेरे संसार की चिंता कर रहा है तो तू तेरी बुद्धि सब संसार में, और संसार तो ऐसा है ना, देखो आपको अगर अभी चाहिए एक बंगला, बराबर, परमात्मा ने आपको एक बंगला दे दिए, तो कुछ दिन के बाद अब यार लोगों के पास तो हर एक लड़के को बंगला है, मेरे पास तो एक ही बंगला है, उस सब तो ये 4 बंगले होने चाहिए, 4 हो गए तो बोलेंगे ये तो बच्चों का हो गया, अभी बच्चों को तो बच्चे भी हो रहे, फिर उसका क्या। तो ये मांग है ना, ये पूरी होने वाली नहीं है। और ये ऐसी मांग अगर हम परमात्मा से, इतने बड़े परमात्मा से मांगेंगे, अरे जिसका उसका जो काम जो होता है, जिस डिपार्टमेंट का काम उसी डिपार्टमेंट में होगा ना, बराबर। तो परमात्मा का काम सिर्फ मोक्ष देना होता है, और वो भी कब देता है, वो जीते जी जब हमारे अंदर प्रकट होता है, या जीते जी वो हमारा चुनाव कर लेता है, अपने बच्चों को पहचान लेता है, बस काम हो गया, हमारा काम हो गया। सही, हाँ, ठीक है, बात हो रही। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। गुरुजी मैं आपके घर का करना रहा क्या इतना से फोन पता ना, अब लग गया, मैं कट गया, अब मैं डर कर रहा, मेरे गुरुजी तो बात तो हो जाए कभी हमारी। हाँ, बराबर बराबर। अब मैं आपके सामने बोल ना पाता कुछ भी, मुझे भय हो जाती है। मुझे इतनी दूर से भय हो रही है आपसे। मैं डर रहा था, मैं करने में फोन ऐसा नहीं करना। देखो हम परमात्मा की बात कर रहे हैं, बराबर, परमात्मा की बात कर रहे हैं। परमात्मा तो दयालु कनवाड़ू जो कहते हैं, हम प्रेम वाला होता है, तो परमात्मा की बातें वैसी होगी। यहाँ कोई बहस और नहीं हो रही है ना, कोई तर्क नहीं हो रही ना भाई। बाप बच्चे की जैसी बातें होती है, बाप और बच्चों में मीठी मीठी बातें होगी ना, अच्छी बातें होगी ना, बस वैसे ही बातें है, बाकी क्या है उसमें। अब आपसे मैं कभी दोबारा फोन करूंगा, इसी टाइम करूंगा। देखो करते रहना, लग गया, नहीं लग गया तो नाराज नहीं होना। बराबर, चलो ठीक है। पहले से लग नहीं रहा, मैं समझ रहा, हमारे फोन को इसलिए नहीं उठा रहे कि शब्द जब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तभी फोन करो। हाँ, तो कैसा है, तो व्हाट्सएप में पहले बता देना, व्हाट्सएप में बता देना कि मुझे आपसे बातचीत करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, हमारी टीम पहले जितने भी नए नए फोन आते हैं ना, उनको फोन नहीं उठाते, क्योंकि हमें समझ में आता है ना कि ये इनका व्हाट्सएप भी नहीं है, और इन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, पहले प्रवचन देखे या नहीं देखे, इनको प्राप्ति हुई नहीं हुई। तो ये बहस करने के बजाय हम क्या करते हैं, फिर उसको कोई व्हाट्सएप है ना, उसमें हम पहले वो लिंक भेज देते, ताकि फिर और उसमें लिखा होता है पहले प्रवचन सुनने के बाद ही हमें फोन करे, बराबर। सही, बराबर है। तो कुछ मालूम नहीं है, अगर वो बहस करना चाहता है, पहलवान की करनी चाहिए, कुश्ती लड़ना चाहता है, तो वो क्या फायदा भाई, तेरा ही टाइम वेस्टेज, मेरा ही टाइम वेस्टेज। मुझे कुछ कुश्ती नहीं करनी है, बराबर, मुझे तो परमात्मा का काम करना है, बराबर। तो होता ही है। पहले गुरुजी मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, मैं करो 3 बजे बैठना पड़ेगा, तो मैं रोजाना 3 बजे ही बैठता था। 3 बजे उठना मुझे, और भजन में मतलब ध्यान में बैठ जाना। 3 बजे वो बैठा हो जाता हूँ 3 बजे। बाप, मैं जो करो, मैं ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा होगा, ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा काम होता है, मैं सुबह से उठ जाता था। नहीं, अभी नहीं, अभी देखो आपने जो भी किए ना, तो ये सब ऐसा समझो कि परमात्मा देख रहा था, इसलिए तो आपके अंदर प्रकट हो गया ना। कैसी के हुए ना, थोड़ी की उसने झलक दिखाई ना, बस अभी बाद में 24 घंटा हो जाएगी।
वो बात नहीं है, लेकिन आपका चुनाव होगा ये महत्वपूर्ण बात है। तो अभी आपने जितने भी 20-30 बरस किए ना, उसका ये नतीजा है, उसका ये फल है, ऐसा समझना बस। तड़प और प्यास हाँ, एक ही बात है। बहुत ज्यादा थी तड़प, बहुत थी मुझे नींद नहीं आती थी, मैं सोता नहीं था, मैं जल्दी उठने की 3 बजे सोच रहा मैं कैसे ही हो जाए प्राप्त। मेरी तड़प बहुत थी, तो लगन और तड़प एक ही बात है। हाँ, तो बहुत तगड़ी थी। जैसे आपकी तड़प है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि 3-3 बजे उठते हैं और 3-3 घंटे बैठते हैं, कान दबा दबा के बैठते हैं, कोई हासिल नहीं हुआ, कोई हासिल नहीं हुआ। मतलब जड़ से नहीं होगा ना, शरीर जड़ है, उनको मालूम ही नहीं है जो परमात्मा, उनको भेद ही मालूम नहीं है। वही तो मैं कहता हूँ ना, हर भेद कौन सा भेद कि परमात्मा उसकी मर्जी से प्रकट होता है, ये भेद सही है। और हम क्या करते हैं, हमारी ओर से प्राप्त करने की कोशिश कर, ध्यान होगा उसमें हम मन लगाते हैं ना, कोई विचार रखते हैं ना कि परमात्मा आ जाएगा, परमात्मा मिलेगा, ऐसा नहीं मिलता। क्योंकि ये चाहत से नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा उसकी मर्जी का मालिक है ना, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है ना, तो उसकी भी कोई सोच है कि नहीं। और क्या। हाँ, तो प्रकृति से अलग है और ये नासमान शरीर से अलग है। तो अगर हमसे परमात्मा प्राप्त होने लगा तो फिर बात ही क्या हो गई, तो फिर क्या बात है? हम बड़े हो गए, यानी मनुष्य परमात्मा से बड़ा हो गया ना। फिर हम में परमात्मा फर्क ही ना रहा। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है, वो उसकी मर्जी से ही आता है हमारे अंदर। ये अगर हमारे बुद्धि ने ले लिए ना, बस हम जब एकदम खाली हो जाते हैं, बस निवांत हो जाते हैं ना कि नहीं अभी परमात्मा उसके मर्जी से आने वाला है, ये भेद अगर मालूम हो गया ना, हमारे बुद्धि ने ले लिया ना, तो बराबर काम होता ही है। परमात्मा सब देखता है ना कि हाँ अभी इसकी बुद्धि विशाल हो गई है, हाँ अभी इसने मुझे असलियत में विश्वास रखा है। सही बात, यही बात है। हम देखो, हम किसी को बोलते ना भाई, हम देखो हमारे किसी मेहमान को भी बुलाते हैं, भाई आपको अगर टाइम मिला तो आते जाओ हमारे घर, आपका जो काम काज सब ये आप जहाँ हल्के हो जाएंगे, आपको जैसा लगेगा, जैसा टाइम मिलेगा, अच्छा टाइम मिलेगा तो आओ, एक दिन रहेंगे। ये क्यों बोलते हैं, हम उसके मर्जी पे रखते हैं ना मेहमान के। सही बात है कि हम बोल लेंगे नहीं इसी वक्त इसी टाइम पे आप हमारे घर आ जाओ, तो फिर बोलेगा हो सकता है उसका कोई नौकरी होगी, उसका कुछ अलग होगा कि नहीं। तो ऐसा ही परमात्मा है ना, परमात्मा अगर इतना बड़ा परमात्मा है, इतना सृष्टि चलाता है, तो कुछ काम होगा कि नहीं। तो उसकी मर्जी से आने देना, हम आरजी करें बराबर। उसको तो सब समझता है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब गुरु जी।